और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां अब लड़ने जा रही है। इसमें एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी किस तरह से यहां पर देखी जाएगी, ये भी जो है अब चर्चाओं का विषय है। बीजेपी का सियासी मात देने के लिए सफल यहां पर रही। अब बारी यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव की है, जिसमें 9 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई। तो यहां पर अब कानपुर की सीसामऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखाई दी और यहां जो उपचुनाव में भी दिख सकती है। कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ साथ अब पूर्वांचल के इलाकों में भी सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है, लेकिन सपा और यहां पर कांग्रेस की जो ये जोड़ी है वो यहां पर क्या बनी रहेगी, ये भी अपने आप में सवाल है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उनमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मंझवा और कुद्रकी, गाजियाबाद, कटेहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीट है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा के कोटे में यहां पर गई है। अब यहां पर जो चुनाव है वो वाकई दिलचस्प अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अब इस बार क्या होगा कि उपचुनाव में ये जो सीटें हैं यहां कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और क्या कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। ये तमाम सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर कहा जा रहा था कि अब उनकी जोड़ी क्या उपचुनाव में यहाँ कोई कमाल कर पाएगी। कांग्रेस भी जो है उपचुनाव में सपा से सीट मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है यह दोनों दलों के नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व की बैठक में तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है, जिसमें फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मंझवा और गाजियाबाद सीट शामिल है। कांग्रेस नेता ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि सपा की 2022 में जीती विधानसभा सीटों पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि गाजियाबाद सीट को हम नहीं लेंगे। पश्चिम यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मंझवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग की है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिम दोनों ही इलाकों की सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी यहां कर रही है। फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई थी। इसी अलीगढ़ की खैर सीट अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बने और यहां पर वो सीट खाली हुई। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने। निषाद पार्टी के मिर्जापुर के मंझवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब बदोही बनने के चलते खाली हुई और यहां पर आरएलडी के मीरापुर से विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद बन गए। एनडीए के 2022 में कब्जे वाली सीटों में ही कांग्रेस यहां मांग रही है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी ये जरूर सवाल है। इंडिया गठबंधन के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका मिला है, लेकिन कांग्रेस के मन में मुताबिक सपा सीट देने के मूड में अभी नहीं दिखाई दे रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर अलग रणनीति पर काम कर रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है, जिनमें एक अलीगढ़ और की खैर और दूसरी गाजियाबाद सीट है। पश्चिम यूपी की दोनों सीटें हैं और पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं दे रही है। इस क्रम में यहां उनकी नज़र इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश में है।
जिसके लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहती है। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले ही सपा की नजरें कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस को सपा यहां उपचुनाव में कितनी सीटें दे सकती है और कितनी सीटें यहां जो है वो उनके लिए छोड़ने जा रही है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल यहां सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि यूपी में दो लड़कों की जो जोड़ी है वो यहां किस तरह से अब कारगर दिखाई देगी। क्या यहां पर दो लड़कों की जोड़ी जो है वो बनेगी और क्या ये दो लड़कों की जोड़ी जो है यहां इस बार यूपी में जो है कमाल उपचुनाव के दौरान कर पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उपचुनाव में, क्योंकि अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी है वो उनके लिए भी एक परीक्षा है कि उपचुनाव में वो कैसे जो है, क्योंकि यूपी में सरकार बीजेपी की है और कहा जाता है कि जिसकी सत्ता में सरकार होती सत्ता जिसकी होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावशाली प्रशासन के ऊपर भी दिखाई देता है और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है। लेकिन क्या वाकई वो असर होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अभी सीटों को लेकर जरूर उलझम उलझी नजर आती है।